Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम दलीप बिंदल है। मैं पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं 8 साल की उम्र में काम में लग गया था जी। और पहली बार जब मुझे कटिंग मशीन पर चढ़ाया गया तो उन्होंने पहिया इस ढंग से घुमाया कि मैं नीचे आके गिर के और बेहोश हो गया। तो मुझे वो हल्दी का दूध आज भी याद है और वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई थी और हम आज मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली। वो बहुत मेहनत करते थे और परिवार के प्रति उनका समर्पण रहता था, जबकि वो बीच के थे, लेकिन वो छोटे भी और बड़े भी उनकी इज्जत करते थे। देखिए, लाइफ तो घर में आदमी एक दूसरे घर के में परिवार के साथ जीना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय तक हमारा परिवार ही साथ देता है। मेरा जन्म हरियाणा के गांव में भुसलाना गांव है, पानीपत के पास है, वहाँ हुआ। और जबकि पैदाइश से हम शुरू से दिल्ली में ही रहे हैं और मैं बचपन से ही दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में रहा हूँ। तो वहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, कॉरपोरेशन के स्कूल में, जामा मस्जिद पे हम पढ़ते थे। और उसके बाद हमने रामजस नंबर 7 में 7 से लेके और 6 से लेके और ग्रेजुएशन वहाँ हुई हमारी। कोई भी चीज़ हमारे पास उस टाइम नहीं थी। जैसे आज हम कुछ भी चीज़ जाते हैं बाज़ार में, बिना जरूरत के भी खरीद लाते हैं। उस टाइम हर चीज़ का एक फोकस होता था, ये चीज़ दिवाली पे आएगी या ये चीज़ फंक्शन में आएगी। चाहे आज घड़ी भी थी तो घड़ी भी हमारे 6 महीने ये रहा था कि दिवाली पे लगेगी जी। तो उसकी जब घड़ी लगी थी बड़ी खुशी हुई थी। लगभग हम 75 में अलग हुए, हमारे फादर अलग हुए पहले। तो उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, 10वीं क्लास में ही पढ़ता था जब मैं। तो काफ़ी एकदम ये हो गया था भाई, हम उस लिए तैयार नहीं थे। तो काफ़ी एकदम वो हुआ। फिर हमने नए सिरे से मेहनत करी और काम को आगे बढ़ाया। उस समय का दिन आज भी हमें याद है। और ना ही हमारे पे स्कूल की भी ड्रेस हमारे पे एक होती थी उस टाइम। उसी को जब 2 दिन हो गए तो रात को धो दी, सवेरे तकिए के नीचे रख के प्रेस हो गई तो सवेरे पहन के फिर चलती है। तो उस तरह की गरीबी पे हमने देखी है। तो उस चीज़ से आज निकल के आए, भगवान ने हमारी सुनी, हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं इसमें। मेरी माता जी का नाम गोदावरी देवी है, जो अब नहीं रही हैं। मेरे फादर का नाम जयचंद बिंदल है, जो अभी हमारे साथ ही यहीं रहते हैं। और माता जी हमारे खुली आंखों से सपने देखती थी और उसको साकार करती थी। उनके कोई भी सपने ऐसे नहीं जो उन्होंने पूरे ना किए हों। और फादर हमारे शुरू से ही व्यापारी रहे हैं और सामाजिक भी रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही दिल्ली में आके काम शुरू किया गांव से, और फिर अपने अपने सब भाइयों को और उनके बच्चों को वो दिल्ली लेके आए। वो सवेरे जल्दी उठते थे और बहुत काम की उनको एक ये थी कि मेरा नाम हो, काम हो, समाज में भी हो और व्यापार में भी हो। तो उन्हीं की देख रेख में हम आगे चले और उनसे हमें प्रेरणा मिली। उसी चीज़ को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। हमारी माता जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारे को आगे बढ़ाने में। वो हमेशा ना अपने आप को ओवर कोशिश करती थी कि मैं कुछ ज़्यादा करूं, और वही प्रेरणा हमारे अंदर है। जब हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, सन लगभग ये 1970-72 की बात होंगी, तो वो ये सोचती थी हमारी कोठी होगी, हमारा मकान होगा, बंगले होंगे, काम करने वाले भी होंगे, सब चीज़ होगी। तो लेकिन आज वो चीज़ सपना उनका साकार हुआ है। आज वो हमारे बीच में नहीं, हम उनको मिस कर रहे हैं। मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली। वो बहुत मेहनत करते थे और परिवार के प्रति उनका समर्पण रहता था, जबकि वो बीच के थे, लेकिन वो छोटे भी और बड़े भी उनकी इज्जत करते थे। उनके जो बहन भाइयों के बच्चे थे लगभग 40 थे, 26 लड़कियां और 14 लड़के। सबकी शादी वादी करने का काम उन्हीं का था। तो उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि समाज के लिए भी कुछ करो, और समाज के लिए करोगे तो समाज आगे आएगा। जीने को तो जानवर भी जीता है, लेकिन तुम दूसरे के लिए करोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने आप में श्रेष्ठ मिलोगे। देखिए, चुनौतियां आदमी को भागना नहीं चाहिए और हर चुनौती को सिखा के जाती है।
हम लोग बचपन से अपने मेहनत की, स्कूल गए, स्कूल से आते ही हम अपने फैक्ट्री चले जाते थे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पेपर स्टेशनरी हमारे बनती थी, तो वो हम लोग साथ में काम भी करते थे और साथ में पढ़ते भी थे। हमने कभी भी ऐसा नहीं मिला कि हमें फ्रीडम नहीं मिली कि हम खाली खेल कूद के ही बड़े हुए हों। हमने व्यापार के साथ काम भी साथ साथ किए, पढ़ाई भी साथ साथ की है। हम 7 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई मेरे राजकुमार बिंदल जी हैं, जो पेपर के ट्रेड में भी हैं, सोशल भी हैं। उनके बाद हमारी बहन है बीना, उनसे थर्ड नंबर की है कमलेश, जो गुजर गई हैं। उसके बाद मैं हूँ दलीप बिंदल। उसके बाद मेरी छोटी बहन है सुनीता। उसके बाद राम दुलारी और उसके बाद मधु गुप्ता। भाई बहनों में हमारा बहुत अच्छा प्रेम है। हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। बहुत परिवार ऐसे होते हैं जिनमें भाई एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। हमारे भाइयों में बहुत प्रेम है और हम एक दूसरे की बात अब भी पूरी रखते हैं। देखिए, बचपन में हमारा एक ही ड्रीम था कि हमारा सब कुछ अपना हो। हम लोग पुरानी दिल्ली में रहे हैं, किराए के मकान पे भी रहे हैं, और आज भगवान की दया से, बांके बिहारी की वजह से हम अपने घर में, अपने उसमें हैं। और मैं शुरू से मंदिर में विश्वास भी रखता हूँ थोड़ा सा। हमारे फादर आर्य समाजी रहे हैं, तो हमारे लिए अचीवमेंट यही है कि हम सब चीज़ भगवान ने हमें दे दी, और मेहनत से और दृढ़ता से हुई है सब चीज़ें हमारे पास। मैं थोड़ा सोशल के लिए, समाज के लिए ही कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ बने जो समाज याद करे और गरीब लोगों को उसमें मिले, चाहे MRI हो, चाहे हॉस्पिटल हो। जबकि अभी मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें 450 बेड का हॉस्पिटल है, वो अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो मैं भी ये चाहता हूँ जमुना पार में कोई ऐसा हॉस्पिटल या चीज़ बने, फैसिलिटी, जो समाज के लिए काम आए। मैं 8 साल की उम्र में काम में लग गया था जी, और पहली बार जब मुझे कटिंग मशीन पे चढ़ाया गया तो उन्होंने पहिया इस ढंग से घुमाया कि मैं नीचे आके गिर के और बेहोश हो गया। तो मुझे वो हल्दी का दूध आज भी याद है, और वहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई थी, और हम आज मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। हम लोग ने 20-20 घंटे, 25-25 घंटे लगातार कंटिन्यू काम किया है, और उसमें हमें मेहनत में सफलता भी मिली है। आज बाज़ार में भी हम लोग मतलब एक नाम रखते, स्थान रखते हैं। तो ये मेरे को बड़ी खुशी है, भगवान की बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है। मैं जनता पेपर प्रोडक्ट मैंने सन 1978 में खोली थी, तो उसका मैं प्रोपराइटर रहा हूँ। और जब मैं शायद 18 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, तो हमारे CA ने पूछा भाई कितनी उम्र है, तो मैंने उम्र छुपा ली कि मैं भी 18 के नहीं हो गई, कैंसिल ना हो जाए, तो उस टाइम नहीं पता था। तो आज हम लोगों ने पेपर का बिजनेस करते हैं। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पेपर स्टेशनरी सब तरह की, लेकिन आज हम ट्रेडिंग का काम करते हैं। पैकेजिंग में हमारा एक अच्छा काम है, और कोई भी दिल्ली का पैकेजिंग यूनिट ऐसा नहीं है जिसमें हमारा माल नहीं जाता है। पहले हमारे फादर ने जब ये काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, और ख़ुद हम लोग सब काम करते थे। चाहे मशीनरी थी, तो मशीनरी नहीं थी उतनी, तो हाथ से मशीनें चलती थी वो भी, तो वो लोग भी हमने खूब चलाई है। सवेरे हमारे जैसे फाइल का काम था, तो फाइलों में हम सवेरे कपड़े धोती लगती थी जो अंदर चिपकती थी ऑफिस रिकॉर्ड फाइल में, तो वो सवेरे 6 बजे जाते थे और लेके आते थे। और उसके बाद हम लोग सवेरे पूरे 12 घंटे हम वर्किंग करते थे। धीरे धीरे हमने काम को बढ़ाया, फिर हमने धीरे धीरे हम ट्रेडिंग लाइन पे चले गए, और ट्रेडिंग लाइन पे आके आज हम लोग डुप्लेक्स का, पेपर का और पेपर प्लेट का, आज आप पेपर प्लेट में जो कुछ भी लेते हो सिल्वर की प्लेट है, उसके भी जन्मदाता हम ही हैं। हमने वो चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो इस तरह से हमने अपने काम को आगे बढ़ाया, और आज हम अपने काम से संतुष्ट हैं। मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जिसमें एक रोटरी भी है। रोटरी में लगभग मैंने 2001 में ज्वाइन की थी, तो फिर बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था, तो दोबारा फिर 2007 में की। मैं उसमें प्रेसिडेंट रहा। 2017-18 में हमने वहाँ पे एक पैथ लैब का उद्घाटन किया, तो आज पैथ लैब चल रही है, जिसमें लोग बहुत कम रेट पे जांच कराते हैं। डिस्पेंसरी वहाँ चल रही है। ओल्ड एज होम में भी हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, और घूमने का भी, मतलब लोगों को जोड़ने के लिए, फेलोशिप के लिए भी हम श्रीलंका भी गए, और यहाँ पे वृंदावन के भी दर्शन कराए। तो रिलीजियस और सारे तरह के हमने फंक्शन किए। तो मेरा मन ये रहता है कि समाज को किसी तरह से जोड़ा जाए, समाज में इकट्ठापन रहे, तब बिखराव ना हो कहीं पे किसी भी तरह से, और समाज में जितने हम जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जब आदमी काम मन से करेगा तो उसको शांति अवश्य मिलेगी। आज हम जैसे रामलीला से भी जुड़े हुए हैं। रामलीला में हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, कोविंद जी। तो हमारे को रामलीला करने का एक ही उद्देश्य है कि उसमें हर रिलेशन को, हर रिश्ते को जोड़ के रखा हुआ है। चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे भाभी का और देवर का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, हर रिश्ते को एक मतलब आयाम किया है। तो उससे भी हम प्रभावित होकर रामलीला करते हैं। आज इंद्रप्रस्थ रामलीला का हमारा एक अच्छा नाम है, और अच्छा लोग देखने आते हैं। लगभग 10-15 हज़ार आदमी डेली देखने आते हैं।
मैं साध्वी रितंबरा जी से भी दीदी माँ से जुड़ा हुआ हूँ। उनके भी यहाँ पे अपना स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय चल रहा है, जिसमें कि आदमी अपनी सर्विस करा सकता है। और धर्मशालाओं से जुड़े हैं। बिंद्रावन में 2-3 धर्मशाला बनवा रखी हैं, हरिद्वार में भी रूम बनवा रखे हैं। तो मेरा थोड़ा सा मन रहता है कि कहीं ना कहीं समाज के लिए और धार्मिक स्थलों पे कहीं ना कहीं अपनी एंट्री जरूर होनी चाहिए, जिससे कि लोग, पहले एक आदमी पूरी धर्मशाला बना देता था, तो आज कम से कम हम कुछ सहयोग तो कर ही सकते हैं ना। कम से कम अभी हम खाटू धाम का मंदिर बना रहे हैं इसमें अलीपुर में, 13 एकड़ में बनाने का हमारा विचार है, तो अभी उसकी शुरुआत है। देखिए, सुबह अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या था, सुबह हम 6:30 बजे उठ जाते थे। सुबह पार्क जाना, पौना घंटे की वॉकिंग होती थी, 15 मिनट की एक्सरसाइज होती थी, उसके बाद आके चाय नाश्ता और अखबार का हो जाता था। फिर अपना 10:30 बजे के करीब हम ऑफिस निकल जाते हैं। तो उसके बीच में समाज का भी काम चलता रहता है, व्यापारी संस्था का भी चलता है, धार्मिक संस्था और सामाजिक संस्था, सभी संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। और जो अपने से बन पाता है वो काम करते हैं। और व्यापार का टाइम में मैंने कभी भी व्यापार को पीछे नहीं छोड़ा। अगर मैंने संस्था में अपने 2 घंटे दिए तो चाहे अपना व्यापार रात को 2 घंटे लेट बैठ के किया, अपने व्यापार में कमी नहीं आने दी। देखिए, लाइफ तो घर में आदमी एक दूसरे घर के में परिवार के साथ जीना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय तक हमारा परिवार ही साथ देता है। आज हम इतना भाग लेते हैं कि परिवार को पीछे छोड़ के आगे चल देते हैं। हमें अपने परिवार पे फोकस अवश्य करना चाहिए और अपने आप को जीना चाहिए और अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आगे दौड़ें बिना एम के दौड़ें तो वो भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी शादी 1985 में हुई थी, बबीता बिंदल उनका नाम है। उनके आने के बाद मेरे को काफ़ी आराम मिला और अच्छा भी रहा। उन्होंने मेरे को चैलेंजिंग के लिए भी ऑफ़र किया और मुझे आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ रहा। आज मैं इतना समाज में जुड़ा हुआ हूँ, दान धर्म में जुड़ा हुआ हूँ, कभी मेरा हाथ नहीं रोकती और मेरे को इंकरेज करती है कि चलो जी आप आगे चलो और बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मेरे कदम पे कदम मिलाए खड़ी है जी। हम लोग एक दूसरे के साथ फुल एंजॉय करते हैं जी। उनको गुस्सा आता है तो हो सकता है कभी मुझे भी शांत होना पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर गुस्सा मुझे ही आता है, तो वो शांत हो जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं। पहली बिटिया है रितु, जो राहुल जी के साथ, उनकी शादी 2015 में हुई। और उसके बाद हमारे अंकित हुआ। अंकित की शादी 2014 में हुई है साक्षी के साथ। दोनों ही परिवार बहुत अच्छे हैं और दोनों से बहुत अच्छा प्रेम प्यार है। हम उनको एज ए रिलेशन, मतलब रिश्तेदारी ना करके भाईचारे की तरह से निभाते हैं, जिससे कि हमारा आपस में प्यार और बना रहे। हम हर दुख सुख में एकदम खड़े होते हैं, कहीं पे भी हमें ऐसी फील नहीं आती कि हम रिश्तेदारी के साथ खड़े हैं। इंस्पायर और एडमायर मेरे डैड ने मुझे किया है हर क्षेत्र में, बी इट बिजनेस, बी इट प्रोफेशनल, बी इट हाउस होल्ड, बी इट इमोशन, बी इट मैं अपने परिवार में कैसे किससे कनेक्ट रहता हूँ, सब मैंने अपने फादर से ही सीखा है। उनका मेरे ऊपर इतना प्रभाव है कि उनसे सीखा प्लस उनसे डिस्कस किया, जहाँ कमी लिखी उनसे बात की कि जी इसको मैं कैसे करूँ। हमेशा हर पल हर टाइम सपोर्ट मिलता है। और अगर हफ्ते 15 दिन 10 दिन में उनसे डीप डिस्कशन नहीं हो जाती तो गड़बड़ हो जाती है। मतलब ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे ज़रूरी डिस्कस करनी पड़ती हैं कि हाँ जी अब क्या करना है, यहाँ क्या करना है। बहुत कूल माइंडेड तरीके से मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि बिज़नेस करना है बड़ा मुश्किल है, या अब बिज़नेस करना है पढ़ाई के बाद, इट विल बी डिफ़िकल्ट हाउ टू अडेप्ट। मैनी पीपल डू डिस्कस ऑल दिस बट नेवर हैड दिस प्रॉब्लम विद मी। पता ही नहीं चला कब पापा ने बिज़नेस करना सिखा दिया। सिंपल फॉर्म में, सिंपल पैटर्न्स में, व्हाट कम ईजी वाज ईजी टू अडेप्ट। सबसे जो जल्दी समझ में आए पहले वो कर लो, फिर धीरे धीरे एक चीज़ लो, 2 चीज़ लो करके। आई हैड दिस लर्निंग वेरी इजी एंड वेरी क्विकली। मुझे पता ही नहीं चला कब पापा ने मुझे काम करना सिखा दिया। बच्चों को मैसेज ये है कि कहीं घूमो, कितना खर्च करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम की तरफ फोकस जरूर रखो। टाइम ऑफिस के घंटे होने चाहिए, चाहे हम अपना बिजनेस करें। हमें ये नहीं देखना कि हम अपना बिजनेस करें किसी भी टाइम ऑफिस जाए। ऑफिस का एक टाइम जरूर होना चाहिए कि आने का भी और जाने का भी, और उसके बाद इंजॉय भी खूब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोल्लू के बैल की तरह लगे रहें, हम लोगों ने वो मेहनत करी वो भी लगे रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन समय के साथ इंजॉय भी करें और समाज को भी देखें। मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लगभग 1990 के बीच में आया कि मैं किसी का फ़ोन आया कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रहा था, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो मैं उससे काफ़ी घबरा गया। तो मैं ये समझ रहा था ज़िंदगी में अब कुछ है नहीं। जब आदमी हाथों ही हाथों में निकल गया, तो मैं अगर टीवी पे या समाचार में कहीं पे भी कोई डेथ बॉडी देखता था, मेरे के अंदर घबराहट होती थी। तो मैं वहाँ पे अपने आप को काफ़ी वो कर चुका था
तो इसलिए उसके बाद मैं एकदम फिर उभरा, 2-3 साल मुझे लगे, तो उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए जी, आज के टाइम में तो नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन अपने टाइम में हमने कोई फिल्म छोड़ी नहीं। कोई भी होता था, पहले दिन फर्स्ट शो जरूर शुक्रवार की रात को हमारे वहाँ पे टिकट रखी होती थी। उस टाइम टिकटें नहीं मिलती थी इतनी आसानी से, अब तो बहुत चीज़ अवेलेबल है। तो हमारी टिकट शुक्रवार की रात को तैयार होती थी, तो हमने बस जाके बैठना होता था। और एक मौका ऐसा भी आया कि हमने हॉल के अंदर कुर्सी डलवा के फिल्म देखी। फेवरेट फिल्म मेरी एक नहीं, जितनी भी अमिताभ बच्चन की फिल्में आई ज़्यादातर मेरी फेवरेट रही। सिंगर का मैं मतलब मेरे को ज़्यादा शौक नहीं मिला, ना उतना मुझे टाइम मिला, क्योंकि पढ़ाई के साथ व्यापार भी और व्यापार के साथ पढ़ाई भी, और फिर समाज में भी जुड़ते चले गए। तो संगीत का मेरे का बहुत ज़्यादा कभी नहीं रहा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मेरी भगवान में अच्छी आस्था है, थोड़ी सी मेरे अपने हिसाब से, हो सकता है उसमें भी हमारी कमी है। वैसे तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते, पर मैं हनुमान जी के मंदिर में लगभग 1975 से परमानेंट जाता हूँ। और माता रानी के 84 में गया था जब मेरे डेंगू था, तो उस साल से और अब तक मैं लगातार हर साल जाता आया हूँ। और अभी भी पीछे लास्ट ईयर मैंने मानसरोवर की यात्रा करी है, और मानसरोवर की यात्रा करके इतना मन तृप्त हुआ है कि 5 दिन में हमने मानसरोवर की यात्रा कर ली, जिससे हम डरे हुए थे। जो मेरे एक सपना था, लेकिन उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो भोले बाबा ने ऐसे की कि भाई मुझे बड़ी उसमें आनंद मिला। और मैं मंगलवार के और ये शिवरात्रि के और नवरात्रि के व्रत वगैरह भी रखता हूँ। तो मेरी थोड़ी सी आस्था रहती है कि भगवान के लिए भी हमें कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ यही जाने वाला है। देखो जी, घूमने फिरने का तो शौक शुरू से रहा है, और मेरे ख्याल इंडिया में तो मैंने सब जगह लगभग घूम चुका हूँ, और बाहर भी काफ़ी घूम चुका हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो। जब 1987 में पहली बार मैं सिंगापुर गया था, बाहर की धरती पे लंका घूमा हुआ हूँ। मतलब कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं, और घूमने के लिए जब भी मौका मिलता है तो उस समय को हम छोड़ते नहीं हैं। सफलता का मेरा एक ही मंत्र है, ड्यूटी इज ब्यूटी। अगर आप काम के अंदर ड्यूटी दोगे तो ब्यूटी अवश्य निकलेगी। अगर आप काम के पीछे नहीं बैठोगे, और एक आप अकाउंटेबिलिटी, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप बिजनेस में आज फेल हो, कल फेल है। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा एक ही है जी, ड्यूटी इज ब्यूटी। आप ड्यूटी दोगे, सीट पे बैठोगे, तो गद्दी सिद्धि की है, तो आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी। मैं युवा पीढ़ी के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ी सी अगर वो ईगो कम कर दें तो शायद वो और अच्छा काम कर सकते हैं, और थोड़ा सा माँ बाप को भी समझें, क्योंकि आज के बच्चे ईगो में हैं। हमारी पीढ़ी भी ऐसे टाइम पे आई है कि हम अपने फादर के आगे आज भी नहीं बोल पाते, और अपने बच्चों को आज भी पूरी बात नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा बीच का सफ़र है हमारा। और मैं आगे आने वाली पीढ़ी को ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने परिवार को भी समझें, अपने ईगो को थोड़ा शांत करें, और व्यापार को आगे बढ़ाएं। जितना टाइम हम मोबाइल पे लगाते हैं, उतना टाइम अगर हम अपने व्यापार में और अपने बच्चों में लगाएं, तो शायद हमारा देश और ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। देखो जी, 20 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था। उससे पहले व्यापारी नेताओं ने 1-2 दिन पहले हड़ताल वो बंद कर दिया था कि बंद करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। उसके बाद ये बढ़ता चला गया, और डर अंदर पैदा होता गया। आज ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया, और ठहराव के बाद हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हम लोग आज अपने फैमिली को जो टाइम नहीं देते थे, अब फैमिली में टाइम देके हमें ये पता लगा फैमिली क्या है। हमने फैमिली को और करीब से देखा, और अपने आप को एंजॉय किया है, और इस चीज़ को बिना घबराए और बिना उसके आगे बढ़े हैं। और इसमें हमने लोगों को, जैसे जितनी भी सरकार की एजेंसियाँ थी, सब में सैनिटाइज, मास्क वगैरह का वितरण खूब किया रोटरी क्लब के माध्यम से, और हमने काफ़ी इसमें गवर्नमेंट का भी साथ सपोर्ट किया है। देखिए जी, अभी जीएसटी में जो बात हुआ था, जीएसटी अभी 2 साल पहले लागू हुआ है, तो उसमें सारी बात हुई थी कि भाई सिंगल विंडो काम होगा और बड़ा सरलीकरण आएगा। आज उसमें 2500 चेंजिंग आ चुके हैं।
तो क्या है कि व्यापारी को अब 24 घंटे आज ये भरना, आज ये भरना, GST 2 भरना, GST 3 देखना, 9 देखना है, तो इन चक्करों में फंस के रह गया। तो व्यापारी कहीं पे फ्री माइंड होकर काम नहीं कर पा रहा, या तो उसको स्टाफ रखना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे गरीब भी है, कुछ व्यापारी, गवर्नमेंट जो है व्यापारी पे विश्वास कम करती है, व्यापारियों को एक चोर की दृष्टि से देखती है। आज व्यापारी कितना ही टैक्स दे दे, फिर भी उस पर एक शक पैदा किया जाता है कि कहीं अब भी इस पर कोई ना कोई है। जैसे गन्ने के अंदर से रस निकालते हैं, फिर उसको मोड़ के निकालते हैं, फिर निकालते हैं, तो गवर्नमेंट भी ने व्यापारी को एक गन्ने की तरह रख रखा है ताकि इसमें से कुछ ना कुछ जूस निकालते रहो। ऐसा जी देने वाले को हर एक आदमी उम्मीद करता है। व्यापारी सरकार के बाद अगर समाज का काम करता है तो एक व्यापारी करता है, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी आस्था आई हो। आज मान लो कोरोना की संकट आया तो व्यापारी ने बढ़ चढ़ के काम किया, हर घर में राशन भेजा। और व्यापारी चाहे कोई भी आपदा आती है उसमें आगे खड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे ये नहीं सोचती कि व्यापारी जब इतनी मदद कर रहा है और इतनी चीज़ कर रहा है तो हम भी इनको कुछ दें। अभी मान लो चाहे इनकम टैक्स है, अगर आज मान लो जब सब काम नंबर 1 में हो चुके हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो GST और बाकी खर्चे तो करेगा ना वो, तो टैक्स तो गवर्नमेंट में फिर भी आने वाला है। पर गवर्नमेंट को वो पॉलिसी थोड़ी समझनी पड़ेगी भी कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। अगर गवर्नमेंट व्यापारी के साथ हाथ पकड़ के चलेगी तो GDP और ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं। देखो जी, मैं व्यापारी संस्थाओं से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। फाइल एसोसिएशन में 1995 में प्रेसिडेंट था, तो जब किराए कानून के ऊपर भी काफ़ी स्ट्राइक और वो हुई और काफ़ी अच्छे प्रदर्शन भी हुए, तो हम अटल बिहारी जी से मिले थे। तो बोले जी ये दोनों सदन में पास हो गया, लोकसभा में, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो उनकी जो साफ नीति थी तो वो मुझे पसंद आई और मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को, मैं ये चाहता हूँ व्यापार का भला अच्छे से अच्छा हो। सन 1980 के आसपास हमने मदन लाल खुराना और विजय मल्होत्रा जी के साथ सेल टैक्स व्यवहार पे भी हमारे अच्छा प्रदर्शन हुआ था जब कुछ तकलीफ आई थी व्यापारी की। तो मैं व्यापारी की हर समस्या के लिए तैयार हूँ जी। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि करनी और करनी में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहती है कि मोदी जी भी कहते हैं कि भाई सिंगल विंडो काम हो गया, लेकिन उसके पीछे जब कई दरवाजे हमारे बीच के लोग लगा देते हैं, वो बड़ी तकलीफ का काम है। वो पीछे दरवाजे नहीं होने चाहिए। देखिए, सरकार ने अभी पीछे भी पॉलिसी बनाई थी कि व्यापारियों के साथ सरकार की एक मीटिंग कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन क्या है वो काम स्लो है। आज सरकार कोई भी चीज़ होती है, अगर सरकार को लेनी है तो वो तुरंत पहले दिन से चालू हो जाती है, डे 1 से। अगर कोई चीज़ देनी है तो वो 1 साल, 2 साल या 5 साल में होती है। तो उसका बहुत बड़ा तकलीफ का विषय है कि सरकार जब समाज व्यापारियों को साथ लेती है तो उसके लिए बहुत डिले में काम होता है। जब तक वो इस धरातल पे आती है बहुत लेट हो चुका होता है। तो व्यापारियों का मन टूटा हुआ है। तो व्यापारी ये चाह रहे हैं कि अगर सरकार थोड़ा सा एक कदम बढ़ाए तो व्यापारी 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। देखो जी, हेल्थ के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, शिक्षा के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ है तो चिकित्सा है। चिकित्सा पे हमें आदमी सबके लिए काम कर देगा, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं करेगा जो उसको आगे ले रहा है, जो उसको एंजॉय दे रहा है। आज अगर हम सवेरे 1 घंटा सैर और एक्सरसाइज कर लें तो शायद हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सवेरे एक्सरसाइज करनी चाहिए, समय से उठना चाहिए और समय पे सोना चाहिए। तो और एक मोबाइल का कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम मोबाइल का यूज़ कम करेंगे 100% आपकी एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ये मेरा मंत्र है इसमें।
Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel